गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री के 13वें लेक्चर में हम जिंक इलेक्ट्रोड एवं कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन HSE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करेंगे। जैसा कि कल हम बता रहे थे आपको बेटाओ कि यदि आपको किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। उसका कारण हमने बताया कि ऑक्सीकरण या केवल अपचयन अभिक्रिया संभव नहीं है। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसलिए किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता हुई और संदर्भ इलेक्ट्रोड हमने लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर SHE से व्यक्त करते हैं। तो कल मैंने बच्चों आपको बताया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हम कह रहे थे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है और सभी परिस्थितियों में 0 होता है। इसलिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाहें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि हम सेल विभव वोल्ट मीटर की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसी का उपयोग कर हम अब आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन SHE से कर सकते हैं। अपन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, सर्वप्रथम जिंक इलेक्ट्रोड को SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सेल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। सेल का निर्माण हो गया। अब सेल का निर्माण करने के बाद हम उस सेल का सेल विभव वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सेल का वोल्ट मीटर की सहायता से ई सेल ज्ञात कर लेते हैं। और जब जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बनाया गया और जब उसका सेल विभव ज्ञात किया वोल्ट मीटर से, तो उसका मान हमें प्राप्त हुआ 0.76 वोल्ट। ये याद रखना होगा हमें। किसकी सहायता से किया है? वोल्ट मीटर की सहायता से हमने इस मान निकाले। कितना आया? 0.76 वोल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें यहां पर कि आपने ये जो सेल का निर्माण किया है, इस सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होगा, इसमें कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। तो हम कहेंगे बेटा यहां पर जो आपने सेल बनाया है इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है?
जिंक इलेक्ट्रोड से SH की ओर हो रहा है। क्लियर? अब हम ये भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड से। तो जिंक इलेक्ट्रोड त्याग रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? एनोड होगा। जिंक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? एनोड होगा। और SH कैसा होगा? कैथोड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड के रूप में होता है और SH इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड के रूप में होता है। अब हम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहले भी ये सूत्र हमने आपको बताया था बेटा, E नॉट सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यानी सेल का सेल विभव इज इक्वल टू होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। और इस फॉर्मूले की सहायता से अब हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ई सेल का मान कहां से मिला? वोल्ट मीटर की सहायता से। ई सेल कितना आ रहा था? 0.76। ई कैथोड, कैथोड क्या है? SHE। और SHE का इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? हाँ, 0 होता है। कितना होता है बेटा? 0। तो इसका मान रख दिया मैंने 0। माइनस E जिंक इलेक्ट्रोड, ये हमें ज्ञात करना है, कर लेंगे। तो E जिंक इलेक्ट्रोड इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर? बात आई या नहीं समझ में? हमने पहले पढ़ रखा है ई सेल इजिकल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर कैथोड क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0। ई सेल का मान कितना होगा? 0.76। कैसे पता चला? कि जब हमने सेल बनाया था ना, तो उसका वोल्ट मीटर की सहायता से हम ई सेल निकाला था। वोल्ट मीटर की सहायता से ई सेल ज्ञात। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता है। कॉपर में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? हाँ, सेल बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सेल बनाएंगे। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड को SH के साथ जोड़कर सेल का निर्माण कर लिया। अब वोल्ट मीटर की सहायता से ई सेल ज्ञात कर लेंगे। वोल्ट मीटर की सहायता से जब ई सेल ज्ञात किया तो इसमें ई सेल का मान कितना प्राप्त हुआ? 0.34 वोल्ट प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 0.34 वोल्ट प्राप्त हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये देखते हैं यहां पर कि इस सेल में क्या रासायनिक क्रिया हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर हो रहा है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर आता है, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ये बात ध्यान रख, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा SHE से किधर होगा बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहां पर SHE कैसा होगा? एनोड के रूप में होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा होगा? कैथोड के रूप में होगा। बात आ रही है नहीं समझ में? यहां पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो SHE से, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किधर होता है? कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। किधर होता है? कॉपर इलेक्ट्रोड की। इसलिए SHE से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो SHE क्या होगा?
एनोड होगा और कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई सेल हमने ज्ञात किया था, वोल्ट मीटर सहायता से कितना प्राप्त हुआ, 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई कैथोड। ई कैथोड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो हमें ज्ञात करना है, माइनस ई एनोड क्या है, SHE, जिसका मान कितना होता है, 0। तो ये आ जाएगा ई नॉट कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। क्लियर, बात आ गई समझ में? यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सेल बनाकर, सिंपल है। हम उसके साथ उसका सेल निर्माण कर लेंगे और सेल का वोल्ट मीटर की सहायता से ई सेल ज्ञात कर लेंगे। और अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है वो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर, नोट कर लो 1 मिनट, फिर आगे की बात करते हम। अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी की। ये श्रेणी बेटा बहुत काम आती है और मैं आपको कोशिश तो कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में याद कराने की। फिर भी यदि कोई कठिनाई रहती है तो जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो इसको बिल्कुल आपको कंठस्थ याद करवा दिया जाएगा। बहुत सरल है, सरल इसलिए है कि हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं, ट्रिक से। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो पदार्थों की वह श्रेणी, पदार्थों की वह श्रेणी जिसमें विभिन्न पदार्थों को उनके मानक अपचयन विभव के, ध्यान रखना किसके, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता हो। मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता हो। तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी बहुत सिंपल बात है कि हम जब पदार्थों को उनकी सक्रियता या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्लियर। एक दूसरी महत्वपूर्ण और बात हमें याद रखनी है कि यहां पर पदार्थ जो लिए जाते हैं वो हमेशा किस में लिए जाते हैं, जलीय विलयन के रूप में लिए जाते हैं। किसमें, जलीय विलयन के रूप में। क्लियर बात। अब बात आती है कि साहब इसको याद कैसे रखेंगे हम, यानी जितने भी आपके पदार्थ हैं उन पदार्थों की हम एक श्रेणी कैसे बनाएंगे। तो हम इसको साथ में ही एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले आपको ट्रिक याद रखनी है और उस ट्रिक से आपको प्रतीक लेने हैं। पहले क्या रखनी है, ट्रिक। लेके बारात काना मजे से आप, दोबारा ध्यान से सुनना, लेके बारात काना मजे से आप, लेके बारात काना मजे से आप, मन जो करे, अब क्या करें, मन जो करे फेंक दे कोई निगाह, मन जो करे फेंक दे कोई निगाह, सुंदर प्यार भरी। यहां तक ट्रिक याद रखनी है आपको। पहले फर्स्ट राउंड में आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, लेके बारात काना मजे से आ, मन जो करे फेंक दे कोई निगाह, सुंदर प्यार भरी। अब ये आपने जब याद कर ली तो इसको याद करने के बाद अब हमको निकालने इनसे आपके प्रतीक, यानी इनसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन। तो ले से निकालना है आपको लिथियम,
ठीक है। और इलेक्ट्रोड के रूप में जब हम दर्शाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे होती है, या तो धातु आयन धातु में कन्वर्ट होगा, या धातु धातु आयन में कन्वर्ट होगा। आ रही बस। तो हम बात कर रहे हैं मानक अपचयन विभव की। किसकी बात कर रहे हैं? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या होगा? ग्रहण होगा। तो हम इसमें सब सीरीज को जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे धातु आयन से धातु में कन्वर्ट। किससे दिखाएंगे? धातु आयन से धातु। तो यहां लिखा मैंने Li प्लस, ये कन्वर्ट होगा Li में। तो ले से Li प्लस, के से के प्लस, बरा से Ba2 प्लस कन्वर्ट Va, का से Ca2 प्लस Ca, ना Na प्लस Na, मजे Mg2 प्लस से Mg, आ से Al3 प्लस Al, मन Mn2 प्लस Mn, जो जिंक लेंगे Zn2 प्लस से जिंक, करे Cr2 प्लस से Cr, Fe2 प्लस से Fe, के दे फेंक दे तो कह दे Cd2 प्लस Cd, कोई से Cu2 प्लस Co, निगाहें Ni2 प्लस Ni, सुंदर टिन लेना है Sn2 प्लस Sn, प्यार भरी तो लेड Pb2 प्लस Pb। ठीक है, यहां तक ये अपने प्रतीक निकाल सब देख रहे हैं आप। इसमें धातु आयन से धातु में कन्वर्ट दिखा रहे हैं। इनमें सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दिखानी हो तो बहुत आसान है। आप Li प्लस को Li में कैसे बदलेंगे? शाबाश बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देंगे। तो Li प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू Li। K प्लस को K में कैसे बदलेंगे? तो K प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो उदासीन बनेगा। Ba2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे Ba में, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे Ca में, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Na में, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Mg में। तो ये हो जाएंगी इनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण के मैंने आपके यहां पर मानक अपचयन विभव के मान लिखे। मानक अपचयन विभव लिथियम का सबसे ज्यादा होता है -3.05 वोल्ट। ये मानक अपचयन विभव कह रहे हैं, ध्यान रखना। हम क्या कह रहे हैं? मानक अपचयन। और मानक अपचयन विभव का ऊपर से नीचे जाने पर आपके मान बढ़ेगा। मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में है ये। फिर हम बात करें पोटेशियम का -2.05। इसी प्रकार जिनके मैक्सिमम काम में आते हैं उनके मैंने मानक अपचयन विभव के मान लिखे। सबके भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो काम के हैं उनको अपन को, जैसे देखिए इसमें जिंक का आ गया। जिंक का हम बता रहे थे -0.76 वोल्ट। मानक अपचयन विभव तो ये होता है माइनस, और ऑक्सीकरण अपचयन विभव क्या होता है? +0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस यहां तक क्लियर। आगे अब क्या चलेगी ट्रिक? हम हाइड्रोजन आ गया यहां पर, और हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव मान क्या होता है? 0। अब बढ़ेंगे। अब हम कहेंगे आगे ट्रिक क्या है? हम क्यों आई होंगे? हम क्यों आई होंगे अगर बाहर कल पिटेंगे और फिर? हम क्यों आई होंगे अगर बाहर कल पिटेंगे और फिर? हमसे तो H प्लस करना है बेटा, Q से आपके Cu प्लस, I प्लस होंगे Hg2 प्लस, अगर से Ag प्लस। बात आ रही समझ में? दोबारा से सुनिए, यहां तक ट्रिक हमने याद रख ली, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे ट्रिक क्या है? हम क्यों आई होंगे अगर भार कल पिटेंगे और फिर? पछता रहे हैं। कैसे पछता रहे हैं? हम क्यों आई होंगे होंगे अगर बाहर कल पिटेंगे और फिर। इनसे कैसे निकालने अपन को? Q से Cu, I होंगे Hg,
अगर से Ag, बाहर से Br2, कल से Cl2, पिटेंगे Pt3+ और Au3+ और फिर F2। क्लियर हो जाएगी याद। फिर भी यदि कठिनाई रहती है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, ऑफलाइन क्लास में इसको मैं बिल्कुल अच्छे से याद करा दूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई आ रही हो, ऑफलाइन में बिल्कुल आप खुद लिख दोगे, जो कि मजे आ गए साहब, आप खुद कह दोगे। क्लियर। अब देखें इसकी, जैसे Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट होगा, I2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके I- में, H2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg में, Ag+, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में, Br2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Br- में, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Cl- में, Pt 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Pt में, Au 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Au में। ठीक है। इनके मानक अपचयन विभव जैसे कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, मानक अपचयन विभव है ये। ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, -0.34। आ रही है बात समझ। ठीक है। इसका देखें हम, Ag का होता है 0.80 वोल्ट और सबसे अधिक होता है किसका, फ्लोरीन का, +2.87 वोल्ट। तो ये कहलाती है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। क्लियर। करना क्या है आज, इस वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, सबसे पहले इस ट्रिक को याद करना है। यहां तक 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आप। कैसे बांट सकते हैं, एक बार दोबारा फिर रिवाइड करता हूं। लेके बारात काना, धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं मैं, लेके बारात काना, मजे से आ, मन जो करे, फेंक दे कोई निगाह सुंदर प्यार भरी। ये ट्रिक याद कर ली। इस ट्रिक को याद करने के बाद इस ट्रिक के आधार पर इनके इलेक्ट्रोड बनाने हैं। इलेक्ट्रोड बना लिए। इलेक्ट्रोड में ध्यान रखना है, पहले धातु फिर धातु, धातु धातु, धातु धातु। क्लियर। फिर इनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आसानी से लिखी जा सकती है इसके आधार। जैसे Li+ है तो Li में कब कन्वर्ट होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस आधार पर ये सब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखी। ठीक है। कुछ के मानक अपचयन विभव के मान दे रखें, ये अपन बढ़ते हुए देखो, सबसे कम होता -3.05, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे क्योंकि माइनस के मान। ठीक है। फिर दूसरे उसमें यहां से याद करेंगे हम, क्यों आई होंगे अगर भार, कल पिटेंगे और फिर इससे इनके इलेक्ट्रोड बनाने हैं। इलेक्ट्रोड बनाने के बाद इनकी फिर अभिक्रिया लिखनी। तो आज इस वीडियो को 2-3 बार देखकर, और एक कॉपी लेना, रफ कॉपी, और इसको 2-3 बार करके आप लिखें। बाकी आपके पास बुक्स होगी, मैंने नोट्स डाल दिए हैं, नोट्स में पहले इस टेबल को पूरा बना के रख लीजिए। ठीक है। और फिर वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद इसको अच्छे से याद करना, बहुत काम की टेबल है ये। क्लियर। फिर हम बात करेंगे कल विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, पहले याद तो करें इसको। ठीक है। तो आज ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं इसकी विशेषताएं और इसके उपयोगों के बारे में परिचर्चा करूं। थैंक्स।